न जानी दिल पर जानिया हाय। अब बस भी कर दो किचन को रगड़ना, कोई और काम भी कर लिया करो। सब ड्रामा है तुम्हारा, जैसे किसी को देखती हूँ फौरन रगड़ाई शुरू कर देती हूँ। मैं आपको कुछ चाहिए था? मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए। कोई जरूरत नहीं है, बात करनी थी तुमसे। वो आज़र के ऑफिस में पार्टी है, सब लोगों की बीवियां आ रही हैं, तुम्हें भी जाना चाहिए। तुम्हारे पास कोई ढंग के, पता नहीं तुम्हारी जिंदगी में से कौन से तल्ख तजुर्बात हुए हैं जो तुम्हारे पहनावे से इतना मातम छलकता है। और तुम्हारी माँ ने भी कौन सा तुम्हें ओढ़ने पहनने का सलीका सिखाया होगा, हमारे बड़ों की तरह। खैर, कोई ढंग के कपड़े पहन के शाम को तैयार हो। जी। आज़र की बहुत इज्जत है उसके ऑफिस में। वैसे तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए, जो आज़र के रवैये में मैंने तुम्हारे लिए लचक पैदा कर दी है। जी मैं जानती हूँ। जानती तुम सब हो, बस बनती हो। भाभी, आप इतनी प्यारी हैं, तैयार क्यों नहीं रहती? बस भी कर दो मोना। आज भाई आपको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। उनकी नजर कब मुझ पर पड़ती है? लेकिन आज वो आपको जरूर देखेंगे, और आप देखिएगा वो आज खुद को दाद दिए बगैर रह नहीं पाएंगे। दाद? वो क्यों? अरे यही कि भाई की किस्मत में इतनी खूबसूरत बीवी जो लिखी है। क्या हुआ भाभी, आप उदास क्यों हो गए? चिल करें, अपना मूड ठीक करें। मुझे लगता है आज का दिन आपके लिए बहुत लकी रहेगा। पार्टी में जो भी आपको देखेगा ना, वो आज़र भाई की जरूर तारीफ करेगा। ये वाला लिपस्टिक शेड है, अच्छा लगेगा। पता नहीं मोना, मुझे तो अब उम्मीदें रखने से भी डर लगता है। ये क्या बात हुई? आप मूड ठीक करें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप ये वाले झुमके पहनिएगा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? इतनी तैयारी, उनको बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और आप घर से जब भी निकलिएगा तो उससे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर निकलिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू मोना। यू आर वेलकम मेरी स्वीट सी भाभी। वालेकुम, क्या हाल है? हाँ भाई, स्टार ऑफ द पार्टी। बस बॉस ने इतना इंसिस्ट किया था, आना ही पड़ा यार। अच्छा किया यार, अब आई गए हो तो एंजॉय करो।
ठीक। यार भाभी इतना रिजर्व क्यों लग रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस पार्टीज में जाने का शौक नहीं है इसको, इसलिए। लेकिन फिर भी यार वो पार्टी में आई है तो हमको एंजॉय तो करना चाहिए ना। और निम्रा मैडम कहाँ है? निम्रा नहीं आ रही होगी। निम्रा मैडम, ओह हियर शी इज। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। एक बारी मुड़ के आजा आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए दुनिया दा जाल वे, बेकदरा क्यों सानू रोल गए होवे, तू कदर न जानी ओ दिल पर जानिया। मुझे ये बात करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी चंद सालों में रेप्यूटेबल कंपनी बनकर उभर रही है और कंपनी को इस मकान तक पहुंचाने में आप सब लोगों का हाथ है। लेकिन कुछ लोग स्टार की तरह होते हैं जो अपनी मेहनत लगन से अपने हम असरों में नुमाया मकाम हासिल करते हैं। उन्हीं स्पेशल लोगों में हमारी कंपनी की निम्रा भी शामिल है। लेकिन मैं निहायत ही अफसोस के साथ यह बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मिस निम्रा अपनी निजी मसरूफियात की वजह से कंपनी को अलविदा कह रही है। मिस निम्रा, हमारी नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। एज यू ऑल नो, शो मस्ट गो ऑन। तो जहां मिस निम्रा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करेंगे, वहीं मैं कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी के नए हेड मिस्टर आजर को ही वेलकम करूंगा। मिस निम्रा एंड मिस्टर आजर, प्लीज आप लोग आए ताकि हम केक कटिंग सेरेमनी को स्टार्ट करें। आए प्लीज, आए आए। आए मिस्टर आजर, आए। निम्रा आ जाए प्लीज, आ जाए, आए। या वेरी गुड। प्लीज। एक बारी मुड़ के आजा आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए दुनिया दा जाल वे। वेरी गुड, मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। मुझे उम्मीद है मिस्टर आजर आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। ऑल द बेस्ट। 2 कैरमल लाटे कहते हैं और उसमें शुगर मिल्क ऐड करिएगा। जल्दी करते हैं यार एक प्लीज एप्पल जूस एक। थैंक यू। जल्दी करो यार। अच्छी लग रही हो। ड्रेस भी काफी एक्सपेंसिव लग रहा है तुम्हारा। अच्छा फैसला किया तुमने, क्योंकि मैं इतना एक्सपेंसिव ड्रेस तो तुम्हें लेके दे ना सकता। सही क्या? स्टेटस और मोहब्बत में तुमने स्टेटस को ही चुना ना। मोहब्बत की तो तुम बात ही ना करो। मोहब्बत की मैं
तुमने मोहब्बत के दावे मेरे साथ किए, तो शादी किसी और के साथ कर ली। शट अप। मैंने तुम्हारे निकाह के बाद निकाह किया था, इसलिए मोहब्बत को मैंने नहीं तुमने बदनाम किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं ऐसा क्यों करता? तुमसे मैंने मोहब्बत की थी, सारी दुनिया से लड़कर तुम्हें अपनाना चाहा था। हाँ, दी ने मुझे निकाह करने पे मजबूर जरूर किया था, कि मैंने निकाह नहीं किया था। मैं इनकार करके वहां से चला गया था। मैं क्यों करता उस लड़की से शादी जब मैं तुझसे शादी करने का वादा कर चुका था। तो तुमने उससे निकाह नहीं किया था? ये तो तुम्हें समझाने की कोशिश करो, मैंने निकाह नहीं किया था, मैं वहां से उठ के चला गया था। मुझे सफाई देने का मौका तक नहीं दिया है। मुझे लगा कि तुम निकाह करके मेरे पास आए हो, तो अपनी बहन की जिद के आगे हार गए। क्या खुदाया, आजर मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हें लगा यार मुझसे पूछ लेती, एक फोन कॉल कर लेती, मैं तुम्हें बताता कि मैं जो तुमसे मिन्नतें करके मिलने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा क्यों है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तुम जानते थे ना कि मैं तुम्हें कितना चाहती थी, पर सिर्फ तुम्हारे घर वालों के हालात मेरे सामने थे, मुझे लगा तुम्हारे कदम डगमगा गए और तुम मुझे भूल गए। निम्रा, तुम यहाँ हो? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो यार। एक बारी मुड़ के आजा आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए दुनिया दा जाल वे। बेकदरा क्यों सानू रोल गए होवे, तू कदर न जानी ओ दिल बर जानिया, न बर्फ न पानी ओ दिल बर जानिया। क्या हुआ निम्रा? Is everything all right? सब ठीक है। अरे मिसेस अजहर, आप यहाँ अकेली खड़ी क्यों बोर हो रही हैं? नहीं, वो मैं बस अंदर सब एंजॉय कर रहे हैं, आइए ना आप भी। हाँ चलो। ये है निम्रा, हमारे ऑफिस की एक्स टीम लीडर, और नम्रा ये है मिसेस आजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात सुनिए, क्या हो गया फिर? निम्रा से जाके कहो कि मुझे उससे बात करनी बस 2 मिनट। निम्रा मैडम से तो खुद जाके कह देना है यार। जान अच्छा जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी, आजर ने इनको ऑफिस टीम लीडर बनाया था और ये आजर को ही डांट देती थी और हम इन्हें गब्बर कहते थे। एक्सक्यूज मी निम्रा मैडम, मैम वो आजिर आपसे कोई बात करना चाह रहे थे। मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं बिजी हूँ थोड़ा सा। छोड़ना दरअसल वो कह रही हैं कि उनको तुमसे बात नहीं करनी। अब हम चलें? Are you sure? मतलब थोड़ी देर और रुक जाते? मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, तो चलते हैं। क्या हुआ? चलो 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 चलो। निम्रा तुमसे बात करनी है।
आसर मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो हम घर के लिए निकल रहे थे। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी मिसेस से बात कर सकता हूँ 5 मिनट बस? या श्योर निम्रा, तो मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, तो जल्दी आ जाना। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। देखो ना, जो कुछ भी हुआ ना, ये सही नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। हाँ? अब भी वक्त है, हम बदल सकते हैं सब कुछ। देखो, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस लड़की को आज रात ही तलाक दे देता हूँ, ठीक है? तुम भी अपने उस शौहर को ना छोड़ दो, डिवोर्स ले लो उससे, ताकि हम दोनों शादी कर सकें, प्लीज। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सच है कि हम दोनों के फैसले जज्बाती थे, अपनी अपनी गलतियों पे शर्मिंदा भी हैं, पर हासिर बहुत देर हो चुकी है। जो हुआ सो हुआ, पर अब जो तुम चाह रहे हो ना, वो नामुमकिन है। हमें सब कुछ भुलाना होगा, अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका और दो, प्लीज। हासिर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हम दोनों के रास्ते जुदा हो चुके हैं। कुछ भी पहले जैसा मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता। बेहतर है कि तुम भी इस बात को समझ जाओ। हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। हासिर, मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज प्लीज हासिर, मेरा हाथ छोड़ो। हासिर, अखियां तो दूर मेरे दिल दे करीब तू, सोने ओ नसीबां वाले जिन्ना दा नसीब तू। अखियां तो दूर मेरे दिल दे करीब तू। ट्रेन के साथ साथ चले थे, थक क्यों गए? दी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस लड़की के साथ अब नहीं रह सकता। दी, भाई कैसे रही पार्टी? दीप, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नहीं रह सकता मैं इसके साथ, बस। आज़िर, तुम तो खुशी खुशी गए थे दोनों, क्या हुआ है? सुनो, ओ लड़की, तुमने कुछ किया है? दी, रिलैक्स, इन सारी बातों को छोड़ें, अभी तो आए ना ये लोग, क्या हो गया? दी, मैं आज अभी इसी वक्त तलाक दूंगा इसे। होश में तो हो, दिमाग खराब हो गया? दी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आज़िर भाई, क्या हो गया? आखिर क्या कर दिया भाभी ने? आप लोगों में पागल लगता हूं ना? मेरी बातें बिला वजह की लगती हैं, तो ऐसे ही सही। खबरदार आज़िर, इस घर में दोबारा तलाक का लफ्ज इस्तेमाल ना करना। दी, आप ही ने मुझे मजबूर किया था इस रिश्ते के लिए। मैंने मजबूर किया था? हाँ किया था मजबूर। तब जब इसकी बारात वापस चली गई थी, तब कहा था कि इससे शादी कर लो, तुमने तो मुझे मना कर दिया। इसके बाद जो तुमने इससे निकाह किया वो अपनी मर्जी से, मेरे कहने पे नहीं। दी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आज़िर भाई, क्या हो गया? इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं आप? चुप करो तुम। मेरे लिए ऐसे हालात पैदा किए गए थे कि मैं इस रिश्ते पे रज़ामंद हो जाऊं, लेकिन अब मेरी बस हो गई है। तुम ही बता दो हुआ क्या है वहां, बता दो। भाभी, क्यों होता है ड्रामा?
क्या है? मेरी जान छोड़ के नहीं देती तुम। वो मुझे सोना था। बाहर जाके सो जाओ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं नहीं रह सकता मैं इसके साथ। बस मैं आज अभी इसी वक्त तलाक दूंगा इसे। अपनी बात न कहिए मौला, मौला, फौजिया, 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 उठो। यहाँ क्यों सो रही हो? वो रात में उन्होंने कमरा बंद करके मुझे बाहर निकाल दिया था। इधर फंस गई हूँ मैं, उधर आज़र कुछ नहीं बोल रहा, यहाँ तुम मुझे कुछ नहीं बता रही। हुआ क्या था पार्टी में? तुम्हें कहाँ आदत है ऐसी बड़ी पार्टीज में जाने की? तुम्हारी और तुम्हारी माँ की दुनिया तो 2 कमरे और सहन से शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है। किया क्या था तुमने वहां? मैंने कसम से कुछ भी नहीं किया। मैं एक कोने में बैठी हुई थी, वो अपने ऑफिस के लोगों के साथ मसरूफ थे। सब जानते हो, ज्यादा मासूम ना बनो। और तुमने कोई भंड किया होगा। ऐसे तो नहीं आज़र इतना खफा है। क्या हुआ था? आप मेरा यकीन करें आयमा बाजी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा भाई, जो भी है, जाओ जाके नाश्ता बनाओ और आज़र के कपड़े इस्त्री करो, बल्कि उसकी गाड़ी भी धो दो, शायद उससे उसका मूड ठीक हो जाए। क्या करूं मैं ऐसा कि आज़र का रवैया मुझसे बेहतर हो जाए? बेशक वो मुझसे मोहब्बत ना करे, लेकिन मुझसे नफरत भी ना करे। भाभी, आप यहाँ पर हैं, मैं आपको किचन में ढूंढने गई थी। मैंने तो सोचा था आज आप आराम से उठेंगी, रात पार्टी में जो गई थी, लेकिन आप तो मुझसे भी पहले उठ गई। हाँ, रात में इतनी देर नहीं हुई थी हमें। ये तो बताएं पार्टी कैसी रही? आप तो भाई के हाथ में हाथ डालकर हॉल के अंदर एंटर हुई होंगी और सबकी नजरें आप पर रुक गई होंगी, है ना? और फिर भाई के सारे दोस्तों ने आपको देखकर भाई को मुबारकबाद दी होगी कि मिस्टर आज़र की वाइफ कितनी खूबसूरत है। ऐसा ही कुछ हुआ था ना? हाँ, जैसे हमारे अलावा और कोई था ही नहीं ना वहाँ। भाभी, ये तो गलत बात है। आपको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने आपके मेकओवर में कितना टाइम लगाया था। मैंने ये कब कहा कि मैं अच्छी नहीं लग रही थी? तो फिर आप उदास क्यों? देखें, आप अपने आप को किचन की हद तक महदूद ना रखें। भाई के साथ बाहर आया जाया करें। बस कुछ ही टाइम की बात है। ये जो दिल होता है ना, अपने से मोहब्बत करने वाले से बहुत जल्दी मानूस हो जाता है। और आप देखिएगा,
आपकी जिंदगी में बस इसी बात की देर है। हमेशा ऐसा नहीं होता मोना। आप क्यों मायूसी वाली बातें कर रही हैं? चिल करें, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तसल्ली और नर्म लहजा मेरी जिंदगी की तल्ख हकीकतों को बेहतर कर देता है। अरे वाह, आप तो राइटर भी बन गई। जिंदगी हर किसी को थोड़ा बहुत राइटर बना ही देती है। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ सब तैयार हो गए तो मैं नाश्ता निकाल लूं। हाँ, मैं देख लेती हूँ जब तक आप नाश्ता लगाएं। वैसे भाई एक चीज मैं नोट कर रहा था, अब तो आपकी शक्ल ना ऐसी परमानेंट हो गई है। कैसी? ऐसी। बकवास बंद करो तुम। जिस इंसान की जिंदगी से सब कुछ छिन चुका हो वो हर वक्त हंस नहीं सकता। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, रोने से जो वक्त गुजर गया वो वापस तो नहीं आने वाला। क्या करूं मैं? क्या चाहते हो तुम? ऐसे बिहेव करूं जैसे कुछ भी नहीं हुआ, हंसी खुशी सब कुछ एक्सेप्ट कर लूं मैं? देखिए भाई, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप दोबारा हंसे और मुस्कुराने लगे। दैट्स इट। बहुत फजूल ख्वाहिश है ये, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसी जिंदगी गुजारने पे मैं मजबूर हो चुका हूं, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भाई क्या हो गया आपको? नहीं, आप मुझे बताएं कि भाभी के चेहरे को आपने गौर से कभी देखा? जो खामोशी, जो महरूमी लिखी है उसमें। आप जरा मुझे खुद बताएं कि नई नवेली दुल्हन ऐसी लगती है क्या? तो क्या इसके चेहरे पर महरूमी मैंने सजाई है? ये जगह तो उसकी थी भी नहीं, ये जगह निम्रा की थी। यहां पे निम्रा को होना चाहिए था। क्या बात है भाई आपकी। अपने दिल को संभालने के चक्कर में आपने किसी और का दिल तोड़ दिया। बहुत खूब। मेरे दिल का क्या? कोई फिक्र नहीं मेरे दिल की, बाकी सबके दिल जाएं भाड़ में। तो क्या इसके चेहरे पर महरूमी मैंने सजाई है? ये जगह तो उसकी थी भी नहीं, ये जगह निम्रा की थी। यहां पे निम्रा को होना चाहिए था। जी मामू जान, जो दिल करे लिए हैं। हाँ, बादाम वाली चॉकलेट तो आपको पता है मुझे बड़ी पसंद है। जी जी, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। आसिम जी। वो वहीद मामू का फोन था, थोड़े दिनों में आ रहे हैं पाकिस्तान। हाँ मुझे पता है, मुझे भी फोन आया था उनका। उनका घर हो गया तैयार? थोड़ा बहुत हो गया है, मतलब एक हफ्ता तो वो हमारे घर पे रुकेंगे जब तक उनका सारा फर्नीचर सेट नहीं हो जाता था। रहेंगे कहाँ? वो मैं सोच रहा था कि मामू और ममानी तो मेरे कमरे में रह जाएंगे और फारी मोने के कमरे में। और आप कहाँ रहेंगे? अरे मैं तो मलंग आदमी हूँ मैं तो कहीं भी सो जाऊंगा। अच्छा और सुनो, तुम दोनों अपनी साजिशें जरा कम ही करना। हाँ दी, कैसी साजिशें? तुम्हें पता है कौन सी साजिशें? मेहमान आ रहे हैं, ख्याल करना। अच्छा सुनो, अभी तक कमरे से बाहर ही हो या कमरे के अंदर भी गई हो? रखो ये ट्रे। चलो दी, आजर, मेरी अब बस हो गई है, दिमाग खराब हो गया है मेरा। तुम इसको कमरे से निकालते हो, मैं वापस लाती हूँ, फिर तुम इसको कमरे से निकालते हो, फिर मैं वापस लाती हूँ। क्या चल रहा है? देखो, जो भी तुम्हारे मसले हैं ना, मिलके इस कमरे के अंदर हल करो। तुम इस घर के बड़े मर्द हो, तमाशे मत बनाओ।
द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग। मैं कुछ नोट्स भी लिखवा देता हूं आपको। नंबर 1, प्लानिंग। नंबर 2, कंक्लूजन। एंड नंबर 3, अबे ये क्या हो रहा है? कल कहा था ना स्ट्राइक की वजह से क्लास नहीं होगी। चलो खाली करो क्लास। शाबाश। तो क्या होगा इस जनरेशन का? तो कहाँ थे हम? सर आप प्लानिंग के बारे में समझा रहे थे। हाँ, however, it is only possible. बहुत शौक है तुझे पढ़ाई का। लगता है इसे भी प्रोफेसर बनना है। जब कल तुझे स्ट्राइक की कॉल दी थी तो क्यों नहीं क्लास? मोना भी क्लास अटेंड कर रही थी, ये भी नहीं उठी। मना किया था ना कल कोई क्लास नहीं होगी, फिर क्यों नहीं क्लास? बोलो। देखो, हम यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। गुंडागर्दी ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही हमें सूट करती है। हमें पढ़ाई करने दो, तुम जाकर अपनी आवारागर्दी करो। बहुत हीरो बनने का शौक है, बकवास कर रहा है। बोल, निकालू तेरी हीरोगिरी। क्या गुंडागर्दी है? छोड़ो से। करूं अभी तुम्हारी कंप्लेंट। आप लोग भी चले अपने क्लासों में। चले। आज़र, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है? हर वक्त मेरे भाई का मुंह क्यों बना होता है? बस दी थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। घर के पास ही मीटिंग थी मेरी, बस वहीं से आ गया। हाँ, मैं भी सोचूं पता नहीं क्या हो गया, ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए। भला आज के हर वक्त सड़ा हुआ होता है, पता नहीं कब मूड बदलेगा इसका। हेलो हेलो, ये सब क्या है? तुम क्या करी मेरे बिस्तर पे? मैं थक गई थी तो मैं लेट गई थी। और तुमने सोचा कि ये तो शाम से पहले आएगा नहीं, मैं मजे करूं यहाँ पे। तुम्हारे अंदर कोई इज्जत नफ्स नामी कोई चीज है जरा सी भी? तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती?
चले जाओ यहाँ से। काश मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। क्यों नहीं पूरी कर सकती तुम ख्वाहिशें? सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। मुझे मालूम नहीं था कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। अगर मालूम होता भी तो क्या कर लेती तुम? कभी भी आपकी जिंदगी में शामिल नहीं होती। ये तुम्हारी सोच है कि तुम मेरी जिंदगी में अभी शामिल हो। तुम्हारे मेरे बीच में इतना फासला है जितना जमीन और आसमान में होता है, समझी? रुको। इसको धोने के लिए मासी को दो और आइंदा मेरे कमरे में किसी चीज को हाथ मत लगाना। मैं दूसरी चादर बिछा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मासी है वो कर लेगी। भेजो उसे और तुम जाओ यहां से।